हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। मैं सारिका मौर्य ई पाठशाला पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में। आपने आईपी एड्रेस का नाम जरूर सुना होगा, हो सकता है आप जानते भी हो, पर बहुत लोग ऐसे हैं जो आईपी एड्रेस को नहीं जानते कि वो क्या होता है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आईपी एड्रेस हमारी ज़िंदगी का, मतलब सभी की ज़िंदगी का एक बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते। तो आइए शुरू करते हैं। IP address is a type of unique address that is provided to every digital system on the network। यानी कि जो हमारा IP एड्रेस होता है वो यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक मतलब होता है, देखिए, एकदम अलग। ठीक है, अलग मतलब ऐसा कोई एक ही चीज़ हो, उसकी जैसी कोई चीज़ और कोई चीज़ दुनिया में बनी ही ना हो या ना हो। ठीक है, जो नेटवर्क पर मौजूद हर डिजिटल सिस्टम को प्रदान किया जाता है। यानी कि अगर नेटवर्क पर कोई भी डिवाइस है तो उसका एक आईपी एड्रेस ज़रूर होगा, यानी कि हर डिजिटल सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है। द आईपी एड्रेस इज़ एन एड्रेस फॉर्मेट ऑफ 32 बिट्स। यानी कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो हमारा 32 बिट्स का होता है। आईपी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड डेसिमल नोटेशन। यानी कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है उसके बीच में जो डॉट होता है उसे हम लोग डॉटेड डेसिमल नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये जो आपका नंबर लिखा हुआ है ये एक आईपी एड्रेस है जो इस प्रकार से दिखता है। तो पहली बात तो ये आपका 32 बिट्स का होता है, जो बात यहाँ पे लिखी है। और दूसरी बात ये आप ये इसमें जो डॉट देख रहे हैं, ये छोटा छोटा जो डॉट लगा हुआ है, ये आपका डॉटेड डेसिमल नोटेशन के नाम से जाना जाता है। नो टू डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क कैन हैव द सेम एड्रेस। नेटवर्क पर मौजूद किसी भी दो डिवाइस का एड्रेस एक जैसा नहीं हो सकता। ये बात मैं बता रही हूँ, यूनिक का मतलब ही होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी जैसी और कोई चीज़ ना बनी हो। तो जो भी, अगर मान लीजिए आपकी डिवाइस का ये एड्रेस है तो ये एड्रेस आपका किसी और डिवाइस का नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में किसी के पास भी ये नंबर का कोई भी डिवाइस नहीं होगा। यानी कि ये एक प्रकार का यूनिक एड्रेस होता है जो इकलौता होता है, चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद बात करते हैं, the four number is an IP address are called octets because they each have 8 bits when viewed in the binary form। ठीक है, जो आपका IP पता होता है यानी कि IP एड्रेस होता है उसमें क्या 4 नंबर को ऑक्टेट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बाइनरी फॉर्म में देखे जाने पर उनमें से प्रत्येक में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या होते हैं, 4 नंबर जो होते हैं उनको हम लोग ऑक्टेट के नाम से जानते हैं। ऑक्टेट मतलब क्योंकि उसमें हर एक जो होता है आपका नंबर वो 8 बिट्स का होता है। ईच ऑक्टेट कैन कंटेन एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 255। यानी कि आपकी जितना भी आईपी एड्रेस है वो उसकी रेंज क्या है, आपकी 0 से लेके 255 होती है। ठीक है, द ऑक्टेट आर स्प्लिट इनटू 2 सेक्शंस। ठीक है, आपके जो ऑक्टेट्स होते हैं वो 2 सेक्शंस में बटे होते हैं। कौन कौन से? एक नेट होता है आपका, एक होस्ट होता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका नेट और एक होता है होस्ट। अब नेट के बारे में क्या है? नेट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क दैट अ कंप्यूटर बिलोंग्स टू। जो आपका नेट होता है वो क्या करता है, नेट का उपयोग नेटवर्क की पहचान करने में, ठीक है, साफ साफ कहा गया है कि आइडेंटिफाई द नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क को पहचान करने में यूज़ किया जाता है। और जो आपका होस्ट होता है जो कि समटाइम रिफर्स टू एज अ नोड, यानी कि उसको कभी कभी नोड्स भी कहते हैं। आइडेंटिफाई द एक्चुअल कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। यानी कि क्या होता है, नेटवर्क और वास्तविक कंप्यूटर की पहचान करता है। ठीक है, तो ये आपका नेट और होस्ट हो गया और आपकी रेंज क्या हो गई, 0 to 255। तो ये आपका आईपी एड्रेस हो गया जिसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखिए बात करेंगे हम लोग क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस जो है हमारा कुछ क्लासेस में बटा होता है। इसकी क्लासेस कितनी होती है? देखिए ये पूरे 5 क्लास में बटा होता है। क्लास ए जिसकी रेंज होती है 1 से 126। क्लास बी होती है, इसकी रेंज क्या होती है 128 से 191। देन आपका क्लास सी से होता है 192 से 223। देन आता है क्लास डी जो कि 224 से 239 तक होता है। और क्लास ई में होता है 240 से लेके 255 तक। अब देखिए 255 के आगे कोई भी संख्या आपको आईपी एड्रेस में नज़र नहीं आएगी क्योंकि इसकी जो लास्ट रेंज है वो क्या है 255। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई भी नंबर आप इसमें आपको नहीं दिखाई देगा। और यदि आपको वो नंबर दिख भी जाता है कहीं लिखा हुआ तो वो आपका गलत होगा। देखिए कोई डिवाइस का तो होगा नहीं है, एग्जाम में आपका जैसे पूछते हैं तो आपको कंफ्यूज करने के लिए रेंज के बाहर भी दे सकते हैं।
लेकिन अगर आपको ये संख्या याद है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको पता होगा कि अगर 255 के बाहर से कोई भी संख्या है तो वो आईपी एड्रेस के अंतर्गत नहीं आएगी। अब देखिए आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि क्लास ए और बी के बीच में देखिए ये 1 से 126 तक है, देन ये 128 से शुरू हो रहा है। देन अगर हम देखेंगे तो ये 127 कहाँ है, ठीक है। 127 को क्यों नहीं लिया गया है, देखिए 127 को इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि एक लूप बैक आईपी एड्रेस है, ठीक है। इसका जो एड्रेस है वो कुछ इस प्रकार लिखा जाता है 127.0.0.1, ठीक है। ये एक लूप बैक एड्रेस है, यानी कि इसको फ्यूचर के लिए सेव कर लिया गया है, तो इसलिए जो है हमारा क्लास ए या बी के अंतर्गत नहीं दिखाई देता है। तो उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आया होगा। आप सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका ट्रिपल सी या ओ लेवल कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है आपका वो ये क्लासेस का पोर्शन है, ये जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे कि आपका पूछ लिया गया क्वेश्चन कि क्लास सी के अंदर कितनी रेंज आती है, तो जो रेंज है वो 192 से 223 है, मतलब कि 223 है। मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, 4 आईपी एड्रेस आपको दे दिए गए और पूछा गया कि इनमें से कौन सा क्लास के अंदर आएगा, क्लास ए बी सी। मान लीजिए आपको दे दिएगा 128.0.1 ऐसे कर कुछ भी दे दिया गया, तो अगर उसमें 128 इंक्लूड है या 128 से लेके 191 तक इंक्लूड है नंबर, तो वो क्लास बी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और आईपी, देखिए आईपी की बात करें तो माफ़ करिएगा, इसका जिक्र मुझे पहले करना चाहिए था पर मैं भूल गई, लेकिन आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो फिर ये जो सेशन है आपका यहीं तक है और उम्मीद है आपको पूरा इंट्रो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आपको बहुत सारे वहाँ पे पोस्ट मिल जाएंगे। साथ साथ में अगर आप इंस्टा पे हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जीएस की, जीके की, कंप्यूटर की बहुत सारी पोस्टें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और साथ साथ में आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, जहाँ पे मैं आपके ट्रिपल सी के लिए कुछ एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी, कुछ मॉक पेपर लेके आऊँगी, कुछ प्रीवियस पेपर लेके आऊँगी, प्रैक्टिस लेके आऊँगी, जिससे कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम हो तो वो निकल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।